मैं आज दिल्ली से बाहर, दरअसल देश से बाहर एक भ्रमण पर निकला, लेकिन सुबह से ही नजरें दिल्ली के चुनाव पर टिकी हुई थी और जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो स्पष्टता से ये बता रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। 27 साल के वनवास को, या जैसा कि आमतौर पर हिंदी में कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का 27वां खत्म होता दिखाई दे रहा है। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वायदों को, उनके प्रॉमिस को, उनके एश्योरेंस को अपना समझा है। आखिरकार क्या बदल गया 27 सालों में? जनाब, बहुत कुछ बदल गया। प्याज के आंसू रोने वाली सुषमा स्वराज की सरकार की जगह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव में भरोसे और अपने इकलौते इकबाल के तौर पर खड़े हैं। और आज दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी चेहरे, उसी विश्वास, उसी आश्वासन पर भरोसा किया है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव रेवड़ी के चुनाव थे, क्योंकि हर किसी ने तमाम तरह के वायदे कर रखे थे। जैसे कि बीजेपी ने 2,500 रुपये हर महिला को 60 साल की उम्र तक देने का वायदा किया। आम आदमी पार्टी ने 2,100 रुपये देने का वायदा किया। कांग्रेस ने 2,500 रुपये देने का वायदा किया। गैस सिलेंडर 2 बार साल में 500 रुपये की रियायत के साथ मिलेगा। तमाम फ्री योजनाएं चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आश्वासन भी निकला। यानी कि हर तरह से अगर आप देखें तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के रेवड़ी पॉलिटिक्स पर अपनी पलटवार के तौर पर सब कुछ किया। यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स जीती जरूर है, दिल्ली की जनता को रेवड़ी पॉलिटिक्स पर काफी भरोसा रहा है, लेकिन अविश्वास आम आदमी पार्टी पर रहा है और यही अविश्वास आज उन्हें सत्ता से बाहर कर रहा है। तो क्या क्या विश्लेषण निकाले जा सकते हैं? नंबर 1, आंदोलन से जन्मी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कदम आगे बढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी का भविष्य अब अंधकारमय होता दिखाई देगा और इसमें आपको कहीं कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के कई आरोपों से लिप्त आम आदमी पार्टी के नेता आज कटघरे में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो रहे थे, जो कि अब मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के तमाम भरोसे, वायदे और उसके साथ साथ उनके कमिटमेंट पर अब सवाल खड़े हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम बदल देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, अस्पतालों की सुविधा नहीं ला देंगे, कई तरह की बातें। 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी साल में फ्री, हर तरह की सुविधा आपके दरवाजे पर। अगर आप दिल्ली के आधार कार्ड होल्डर हैं तो आप दिल्ली के अस्पतालों में आपको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। एलजी से लड़ाई, एमसीडी से लड़ाई, ये तमाम चीजें आज आम आदमी पार्टी पर बहुत भारी पड़ती, क्योंकि आप कमिटमेंट करके अगर उससे पीछे हटते हैं तो जनता एक बार मौका देगी, 2 बार मौका देगी, तीसरे बार मौका नहीं देगी। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य अब अधर में होगा, अरविंद केजरीवाल का भविष्य अधर में होगा। वो क्या वापस आ पाएंगे सक्रिय राजनीति में एक मजबूत नेता के तौर पर? ये एक बड़ा सवाल होगा। पॉइंट नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद अपनी सरकार दिल्ली में बनाएगी, डबल इंजन की सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे पर खरी उतर पाएगी? क्या दिल्ली को चमका पाएगी? और अगर दिल्ली को नहीं चमका पाई आम आदमी पार्टी, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट पर लोगों को भरोसा करना चाहिए? ये तमाम सवाल उठेंगे साहब। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणनीति के तौर पर आप देखें, आगे बढ़कर चीज़ों को अपने हाथ में लेकर चलने की बात देखें, कैंडिडेट सिलेक्शन की बात देखें, भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार देखें और लोगों के बीच उनकी पैठ देखें। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 4 या 5 रैलियों के तमाम मजमून को आप पढ़ें, स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो का चुनाव था। ये पॉइंट सबसे पहले, चुनाव के पहले मैंने आपके सामने रखा था। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सबक है। पॉइंट नंबर 3, आगे क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब कोई बहाना नहीं चलेगा।
एलजी के साथ मिलकर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार अब दिल्ली को चमकाएगी। क्या दिल्ली एक इंटरनेशनल लेवल की राजधानी के तौर पर देखी जा सकेगी? ये सवाल आने वाले सालों में हमारे सामने होगा। चौथा पॉइंट, राजनीति के स्तर पर आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिलों में एक भरोसा जताया था, एक ऐसा भरोसा जिससे लग रहा था कि जो आम राजनीतिक दल हैं उसके इतर भी राजनीति हो सकती है। एक ऐसी राजनीति जो लोगों को एक नई दिशा दे, देश को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं दिखा। जनता के लिए बहुत बड़ी निराशा है। एक उम्मीद की किरण आम आदमी पार्टी बनकर उभरी थी। आंदोलन से उपजी ये पार्टी आज इस तरीके से भ्रष्टाचार, तमाम वायदों को से मुकरने वाली पार्टी बनकर सामने आएगी, ये अपने आप में बड़ा दुखद है, लोकतंत्र के लिए दुखद है। इसके बाद पांचवा पॉइंट, इसका असर नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या है? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपना कब्जा दिल्ली में जमाया, पंजाब में जमाया, गोवा में आगे बढ़ने की कोशिश की, गुजरात में अपने पैर पसारे, हरियाणा में एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब दिल्ली की शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा टूटता हुआ दिखाई देगा। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही एक राष्ट्रीय पार्टी का तगमा आम आदमी पार्टी को मिला रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब आम आदमी पार्टी एक बहुत ही विश्वसनीय पार्टी नहीं रहेगी। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन एन आम आदमी पार्टी एंड एनी अदर पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है। इसका असर पंजाब की राजनीति पर होगा और मेरा आकलन ये है कि बहुत जल्द हम पंजाब में भी बदलाव की बयार देखेंगे। क्या भगवंत मान की सरकार वहां टिक कर चल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में टूटेगी? ये बड़ा सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में पंजाब में बहुत बड़ा बदलाव आप देखेंगे। यानी कि एक नेशनल पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की जो पकड़ थी और जो हम कहते थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सिरदर्द हैं, इसमें से एक सिरदर्द यानी कि आम आदमी पार्टी कम से कम आने 5 से 10 साल में गायब होती दिखाई देगी। ये मेरा आकलन है। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, लेकिन अभी मुझे यही लगता है। छठा पॉइंट, अगर आप देखें तो पूर्णतः ये एक अविश्वास का वोट है। ये कार्य नहीं कर पाने की, बहाने बनाने की, लोगों को ठगने की और उसके साथ साथ लोगों की संवेदनाओं से खेलने का एक बड़ा मामला है। आम आदमी पार्टी की ये निराशाजनक प्रदर्शन लोगों की मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रहार करेगी। देखिए, भारत ने हर 20 साल पर आज़ादी के बाद से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देखा है। याद कीजिए, इमरजेंसी के वक्त भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, स्टूडेंट्स आगे बढ़े थे। उसके बाद हमने वीपी सिंह के समय, बोफोर्स स्कैंडल के समय भ्रष्टाचार की बात देखी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पहले, जन्म से पहले 2011 में अन्ना आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले तमाम ताकतें कभी भी देश के नेतृत्व को संभालने का मादा नहीं रख पाती। और यह बताता है कि हमारे देश में नेशनल पॉलिटिक्स में बाइपोलर पॉलिटिक्स ही शायद सबसे प्रभावशाली रह सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र और उसके आधार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है साहब, और इस संदेश को हमें समझना होगा। नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी का डिफरेंस बड़े पैमाने पर इस चुनाव के बाद अब आपको सामने दिखाई देगा। और सबसे आखिरी जो प्रेडिक्शन मैं आपके सामने आज करना चाहता हूं, आज के इस नतीजे के बाद 2025 में अगला चुनाव बिहार में मौजूदा स्थिति में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर दिखाई देगी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो बिहार में भी जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनती दिखेगी। और उसके बाद ऑपोजिशन का क्या होगा? क्या ऑपोजिशन इस देश से खत्म होता दिखाई देगा? इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि आपके पास। मेरा आकलन दिल्ली चुनाव के लिए यह है, और मैं आपके सामने एक बार फिर कहूंगा कि जो इस आकलन के साथ मैं आपके सामने दिल्ली के चुनाव की घोषणा से पहले खड़ा था, आज उस आकलन को मैं आपके सामने
पूर्णतः प्रस्तुत कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि कभी कभी हम डेस्कटॉप जर्नलिस्ट के पास भी थोड़ी बहुत जानकारी